हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम कुछ एमएस वर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। वो सारे के सारे हम आज क्या करेंगे, थोड़े बहुत डिस्कस कर लेंगे। ये आज का हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो जैसे जैसे हम ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी तो जितने भी हमारी प्लेलिस्ट तैयार होगी उसमें हम ये क्वेश्चन क्या करेंगे, ऐड ऑन करते रहेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था। fill in the blank key stroke is used to go to the top of the document। अगर मुझे कौन सा मतलब बोला है कि कौन सी शॉर्टकट कमांड मैं यूज करूंगा जिसकी हेल्प से मैं कहाँ जा सकता हूँ, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए बोला है कंट्रोल होम का यूज करेंगे, कंट्रोल एंड का, टॉप का या फिर एस्केप का। तो याद रखना इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल होम का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर नॉर्मली पूछा होता कि मुझे किसी स्टार्टिंग ऑफ द लाइन जाना होता है, एक क्वेश्चन पूछे हैं जैसे यहाँ पे बोला था कि टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, तब आता है हमारा कंट्रोल प्लस होम। दूसरा पूछा होता है कि मुझे कहाँ जाना होता है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऑफ अ लाइन, स्टार्टिंग ऑफ अ लाइन जाना है तो उसके लिए हम सिर्फ यूज करते हैं होम का। तो ये दो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो ये आ गया और एक जो अभी एग्जाम में ये पूछा गया था। फिर हमारा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन एम एस वर्ड व्हाट इज यूज टू रिप्लेस अ वर्ड विद इट्स सिनोनिम। यहाँ पे बोला है कि हम कौन सा, अगर मुझे रिप्लेस करना है उसका सिनोनिम्स किसी वर्ड के अकॉर्डिंग, तो मैं कौन सा चीज यूज करूंगा। थीसरस का यूज करूंगा, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करूंगा, कॉपी एंड पेस्ट का, या फिर फाइंड एंड करेक्ट का। तो हम मैक्सिमम सारे जानते हैं कि जब भी मुझे किसी वर्ड का सिनोनिमस सर्च करना होता है या फिर उसको किसी वर्ड को उसी के मतलब के अकॉर्डिंग दूसरे किसी वर्ड से रिप्लेस करना होता है, तब हम यूज करते हैं थीसिस का। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, फर्स्ट ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, और थीसिस को ही क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि एक आर्थी वर्ड मतलब एक जैसे जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, बस वही होता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस इन एमएस वर्ड कॉल। यहाँ पे बोला है कि जो भी हमारे एमएस वर्ड में लाइंस के बीच में स्पेस होता है वो किस टाइप की स्पेसिंग होती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी, फिर ये मेरी लाइन पूरी खत्म होगी, फिर जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हुई उसके नीचे मैंने लिख दिया डी ई एफ। तो ए और डी के बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं एमएस वर्ड में, बस वो चीज पूछी है। फर्स्ट लिखा है वर्टिकल स्पेसिंग, सेकंड लिखा है डबल स्पेसिंग, थर्ड लिखा है सिंगल स्पेसिंग और फोर्थ लिखा है हमारा लाइन स्पेसिंग। हम देखो यहाँ पे क्या है, दो लेक्चर में क्या है, टू लाइंस के बीच में ये स्पेस है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फोर्थ, यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कंट्रोल प्लस इक्वल टू की इफेक्ट। यहाँ पे बोला जो हमारा कंट्रोल और जो इक्वल टू का कॉम्बिनेशन है, इससे क्या होता है, फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है, फॉन्ट साइज डिक्रीज होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है, या फिर सबस्क्रिप्ट के लिए हम यूज करते हैं। तो याद रखना ये हम किसके लिए यूज करते हैं, सबस्क्रिप्ट के लिए बेसिकली यूज करते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल टू का। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फोर्थ राइट आंसर होगा। और सबस्क्रिप्ट के लिए क्या है यूज करते हैं हम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है, प्लस का सिंबल आ जाता है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा प्लस और इक्वल टू है ये एक ही की के ऊपर होते हैं। तो हम शिफ्ट जैसे ही प्रेस करते हैं तो नॉर्मली कंट्रोल के साथ जब प्लस यूज करते हैं तो वो सबस्क्रिप्ट के लिए होता है, और जब हम प्लस यूज कर रहे होते हैं दूसरा तो वो किसके लिए यूज हो जाता है, हमारा सुपरस्क्रिप्ट के लिए। तो ये दो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं शॉर्टकट कीज हमारी। फिर नेक्स्ट आ गया, द स्पेलिंग टूल इन एम एस वर्ड इज इन फिल इन द ब्लैंक टूल बोल। यहाँ पे बोला जो स्पेलिंग टूल जो हमारा होता है जो एम एस वर्ड में, वो कौन से बार में प्रेजेंट होता है, फॉर्मेटिंग में, स्टैंडर्ड में, व्यू में, या फिर फाइल में। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे फॉर्मेटिंग में। तो ये सिंपल है काफी। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पैराग्राफ मार्जिन। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा पैराग्राफ मार्जिन का टाइप नहीं होता है। फर्स्ट लिखा है जैसे टॉप, सेकंड लिखा है लेफ्ट, थर्ड लिखा है राइट और फोर्थ लिखा है सेंटर। तो हमें पता है बाकी सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं पर सेंटर कोई भी हमारा जो पैराग्राफ का मार्जिन का टाइप नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फोर्थ क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज द मोस्ट यूज टू क्रिएट अ फॉर्म। अगर मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है ना, तो मैं उसके लिए सबसे ज्यादा क्या यूज करूंगा, क्यूरी एंड रिपोर्ट, टेबल्स ओनली, टेबल एंड क्यूरी, या फिर टेबल एंड रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना हम क्या यूज करते हैं, टेबल्स एंड क्यूरी के यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा जो थर्ड है यहाँ पे वो क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था और ये भी क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया, इन एम एस वर्ड थीसिस टूल इज यूज फॉर। अब यहाँ पे बोला है कि जो हमारा थीसिस टूल है ये हमने पीछे भी देखा है, ये किसके लिए हम यूज करते हैं, जब मुझे कोई वर्ड विद सिमिलर मीनिंग फाइंड आउट करनी है, या फिर इसको बोलते हैं समानार्थी शब्द मुझे अगर फाइंड करने हैं तो हम उसके लिए
ये यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट ही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, फाइंडिंग द वर्ड विद सिमिलर मीनिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जैसे एग्जाम में, अ डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग, जो हमारा एक डॉक्यूमेंट है इसको हम किसकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के लिए हमें पता है कौन सी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, एमएस वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके लिए पूछ लेते हैं कि अगर मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है तो उस टाइम पे हम एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हैं। एमएस एक्सेस, अगर मुझे कोई डाटाबेस क्रिएट करना है तो हम एमएस एक्सेस का यूज करते हैं। एमएस एक्सेल तब यूज करते हैं जब मुझे कोई भी एक डाटा के ऊपर मुझे कोई कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करनी हो, या फिर मुझे किसी डाटा को एनालाइज करना हो, या फिर किसी डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करना हो, तो हम यूज करते हैं मेनली एमएस एक्सेल का। तो ये जो साथ में की पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इन वर्ड 2007 कंट्रोल प्लस जी, यहाँ पे बोला जो हमारा एमएस वर्ड का जो वर्जन था 2007, उसमें जो कंट्रोल जी था उसका क्या मतलब, उसका क्या फायदा था, उस की का, शॉर्टकट की का। फर्स्ट लिखा है ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब। सेकंड लिखा है ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब। थर्ड लिखा है ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। और फोर्थ लिखा है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। ठीक है, वो क्या होगा, हमारा एक राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन बन रहा है, हमारा ऑप्शन थर्ड हमारा क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड नोट एंड फुट नोट। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारे एंड नोट और फुट नोट होते हैं उनमें बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना जो एंड नोट और ये फुट नोट होता है, तो एंड नोट एक्चुअल में होता क्या है, सीरीज ऑफ नोट्स होते हैं जो हम एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट यूज कर रहे होते हैं। और फुट नोट क्या होता है, एक सीरीज ऑफ कुछ नोट्स होते हैं जो बॉटम ऑफ हर एक पेज के नीचे हम यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसका एग्जाम्पल लूँ फुट नोट और एंड नोट का, तो मान लो मेरे पास एक एमएस वर्ड की एक डॉक्यूमेंट ओपन है, उसमें मेरे पास तीन के यहाँ पे पेजेस हैं। तो जब मैं फुट नोट की बात करूंगा तो फुट नोट कितने आएंगे मेरे पास, फुट नोट 1, फुट नोट 2 और फुट नोट 3। इसका मतलब है कि जितने भी मेरे हर एक पेज के एंड में मैं क्या कर रहा हूँ, फुट नोट इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं फुट नोट। पर जब मैं बात करूंगा एंड नोट की, तो एंड नोट देखो डॉक्यूमेंट का एंड कहाँ हो रहा है, डॉक्यूमेंट का एंड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो लास्ट वाला पेज है वहां पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे ही मैं सिर्फ क्या यूज करूंगा, एंड नोट को यूज करूंगा। तो बस ये डिफरेंस होता है फुट नोट और हमारे एंड नोट में। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा राइट आंसर बनेगा हमारा, बोथ आर द सेम। ठीक है, ये बात तो गलत, दोनों सेम नहीं होते हैं। सेकंड लिखा है एंड नोट इज अपेंडिक्स एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, फुट नोट इज पेज नंबर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर एट द डेट ऑफ द एट बॉटम ऑफ द पेज। तो यहाँ पे ये बात भी क्या हमारी गलत है। नेक्स्ट लिखा है एंड नोट आर अ सीरीज ऑफ नोट प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, फुट नोट इज अ सीरीज ऑफ नोट एट द बॉटम ऑफ पेज। तो यहाँ पे देखो क्या राइट आंसर बन रहा है हमारा, थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार, इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो इज यूज्ड फॉर। तो जो हमारा कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो ये हम क्यों यूज करते हैं, अगर मुझे एक कर्सर अपना मतलब सिंपल बोलूं कि मुझे एक वर्ड है उसके डायरेक्टली लेफ्ट में जाना है, तब हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एरो का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेकंड हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, राइट ऑप्शन होगा। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ए बी सी डी करके मैंने एक वर्ड लिखा है और दूसरा वर्ड लिखा है मैंने डी ई एफ जी करके लिखा है एक वर्ड। अब देखो जब मैं यूज करूंगा कंट्रोल प्लस, ठीक है, मान लो मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे इस लोकेशन पे है, तो जब मैं कंट्रोल प्लस जो हमारा लेफ्ट वाला एरो है इसको यूज करूंगा, तो जो मेरा कर्सर है जो वो क्या करेगा, इस पूरे के पूरे वर्ड को एक यूनिट मानेगा और उसके बाद वो सिंपली यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएगा। ठीक है, जो मेरा कर्सर है वो यहाँ से इस लोकेशन पे आ जाएगा या फिर इस पॉइंट पे आ जाएगा। ये मतलब होता है जब हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का यूज करते हैं। ठीक है, अगर यही बात अगर कंट्रोल प्लस राइट पूछी होती, कंट्रोल प्लस राइट एरो क्या करता, वही एज इट इज सेम काम करता कि इस पॉइंट पे होता, मतलब यहाँ पे इस लोकेशन पे होता, इस लोकेशन से वो कहाँ चला जाता, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है उसके आगे अगली लोकेशन पे वो क्या पॉइंट मतलब कर्सर है वहां पे चला जाता। ठीक है, ये दोनों के बाद एग्जाम में पूछा जाता है कंट्रोल जो हमारा लेफ्ट एरो और कंट्रोल प्लस राइट एरो मतलब क्या डिफरेंस होता है। एक लेफ्ट के लिए ये मतलब वन वर्ड लेफ्ट के लिए यूज किया जाता है, दूसरा वन वर्ड हमारा राइट के लिए यूज किया जाता है। और नॉर्मली तो हमें पता है
लेफ्ट और राइट हम क्यों यूज करते हैं, नॉर्मली बात करूं तो मान लो मेरे पास कोई एक कर्सर है जैसे ए बी सी डी करके, तो मेरा कर्सर अगर यहाँ पे इस लोकेशन में है, तो सिंपल मैं राइट क्लिक करूंगा तो वो इस वर्ड के इस तरफ चला जाएगा और मेरा कर्सर इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, कि जो हमारा सिंगल जो एरो है वो सिर्फ वन करेक्टर बाय करेक्टर मतलब पोजीशन चेंज करता है, पर जो हमारा कंट्रोल प्लस राइट हो चाहे लेफ्ट हो, ये क्या करते हैं वन वर्ड बाय वर्ड क्या करते हैं, अपनी जो लोकेशन है उनको चेंज करते हैं। अब सिंपली बोलो जो उनके कर्सर की पोजीशन है उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जैसे एग्जाम में, इन एम एस वर्ड जो हमारा वर्जन 2007 के जितने भी बाद के वर्जन है उनके लिए बात करी गई है। What allow you to link to other parts of the same document, connecting text in one topic to another topic or a bookmark। ठीक है, तो इसके लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं ना। यहाँ पे सिंपल बोला है कि हम किस चीज का यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम लिंक करते हैं। मान लो मेरे का एक ही डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में मान लो मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे मान लो कि मेरे पास ए बी सी डी करके एक टेक्स्ट लिखा है। अब उस टेक्स्ट का कई यूजर को पता नहीं होता, तो मैं उसको मैं क्या क्या करूंगा, एक लिंक बना दूंगा और उसको लिंक करके ज्वाइन कर दूंगा उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन के साथ। ठीक है, एबीसीडी को मैंने यहाँ पे नीचे क्या किया, डिफाइन किया है। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, जब भी एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट में बात करते हैं, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में क्या कर रहा हूँ, एक तरीके का रेफरेंस दे रहा हूँ कि एक्चुअल में जो एबीसीडी है ये किस चीज का रेफरेंस है ना। तो इसका क्या राइट आंसर होगा हमारा, सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड 2007 स्क्रीन। जो हमारी हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार है, अगर हम वर्ड 2007 की बात करें तो वो कहाँ पे प्रेजेंट हमें मिलेगी, बस वो चीज पूछी थी। इसका राइट आंसर क्या होता है, बेसिकली जब हम वर्टिकल टॉप पे देखते हैं स्क्रॉल बार पे, वो हमें वहीं पे प्रेजेंट मिलता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, थर्ड हमारा बिल्कुल हमारा राइट आंसर बन रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, हाउ टू क्रिएट न्यूज लेटर कॉलम इन एम एस वर्ड 2007। अब न्यूज लेटर कॉलम एम एस वर्ड 2007 में कैसे बनता है। अब हमें पता है न्यूज लेटर क्या होता है हमारे पास, या तो न्यूज लेटर एक कॉलम में आता है, जैसे मतलब एक कॉलम में होगा या फिर टू कॉलम में होगा या फिर थ्री कॉलम में होगा। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट लिखा है सिलेक्ट एरिया वेयर कॉलम शुड बिगिन, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। सेकंड लिखा है सिलेक्ट पेज लेआउट टैब, ठीक है, पेज लेआउट टैब में उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है। फिर थर्ड लिखा है द पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे और सिलेक्ट कॉलम टू। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे, वहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा कॉलम्स का। अब कॉलम्स में बाय डिफॉल्ट तो वहां पे कितना होते हैं हमारे पास, हम दो कॉलम ले सकते हैं, मतलब कॉलम नंबर वन कॉलम नंबर टू। अब कॉलम नंबर वन में यहाँ पे भी कुछ न्यूज का कंटेंट आएगा, कॉलम नंबर टू में यहाँ पे भी कुछ न्यूज का कंटेंट आएगा। ठीक है, इस तरीके से अभी यहाँ पे तो हम दो की बात कर रहे हैं, मल्टीपल कॉलम्स भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। फर्स्ट हमारा वन लाइनर जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन, तो इसके मैंने ऑप्शंस नहीं रखे हैं, इसको डायरेक्टली पूछा गया था। कंट्रोल एच हम क्यों यूज करते हैं, जब भी हमें फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स यूज करना होता है ना, तब उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल एच का। तो यहाँ पे लिखा है जैसे ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, कंट्रोल एच के साथ एक तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसके साथ ही साथ एक्टिवेट कौन सा होता है, रिप्लेस टैब, क्योंकि रिप्लेस टैब के अंदर ही हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि जो हमारी थीसिस की है, जो एक्चुअल में क्या करती है, सिमिलर वर्ड्स हमें फाइंड करती है, या फिर उससे मान लो मुझे उसी वर्ड के सिमिलर वर्ड फाइंड करने हैं, तो हम यूज करते हैं थीसिस को। तो ये बोला है कि इसके लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड है जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट लिखा है जैसे अल्ट प्लस F7 यूज करते हैं, सेकंड लिखा है जैसे हमने अल्ट शिफ्ट F7 यूज करते हैं, थर्ड लिखा है शिफ्ट प्लस F7 यूज करते हैं, फोर्थ लिखा है हमारे पास कंट्रोल अल्ट प्लस F7 का यूज करते हैं। तो याद रखना थीसिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस F7 का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि अगर मुझे ग्रामर ग्रामर चेक करना हो, ठीक है, ग्रामर चेकिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लेना है ना, ग्रामर चेकिंग के लिए हम यूज करते हैं F7 का। ठीक है, अगर सिंगल F7 हो तो उस टाइम पे हम ग्रामर चेकिंग की बात करते हैं, पर अगर शिफ्ट प्लस F7 की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम थीसिस ऑफ द एमएस वर्ड, मतलब हम सिंपली जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनको सर्च करने के लिए हम वहाँ पे उसके टाइम के लिए उसको हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया विच फाइल स्टार्ट एम एस वर्ड वर्जन 2007 एंड अबव। यहाँ पे सिंपल बोला है कि जो हमारा एम एस वर्ड मुझे अगर नॉर्मली स्टार्ट करना हो तो उसके लिए हम
कौन सी जो एक तरीके की फाइल है उसको हम स्टार्ट या फिर एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, तो काफी राइट आंसर है विनवर्ड डॉट ई का हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर इसको आपको यूज करना होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यूज करोगे एक रन प्रॉम्प्ट का। ठीक है, रन विंडो ओपन करोगे आप अपने सिस्टम की। ठीक है, अब कईयों को पता नहीं होता है कि रन विंडो कैसे ओपन करनी है, इसके लिए आपको सिंपल एक कमांड यूज करनी है। जो आपका विंडोज की होगी उसके साथ आपको आर प्रेस करना है, विंडो की प्लस आर। इससे आपका क्या होगा, एक छोटा सा पॉपअप लेफ्ट बॉटम में ओपन हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो कि आपकी पूरी की पूरी कंप्यूटर स्क्रीन है, उस पर यहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आपको ये चीज लिखनी है। ठीक है, आप फिर लिखोगे वहां पे winword डॉट exe। तो जैसे आप winword डॉट exe लिखोगे और उसके नीचे यहाँ पे छोटा सा रन का बटन होगा या फिर ओके का बटन होगा, आपको वो उसको प्रेस करोगे। तो जैसे आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे आपकी जो एम एस वर्ड की एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। तो बस वही चीज़ है कि अगर हमें एम एस वर्ड ओपन करना हो तो उसके लिए हम कौन सी फाइल एग्जीक्यूट करते हैं, winword डॉट exe का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। अगर हम पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसके लिए हमें इसमें से कौन सा राइट आंसर बनता है हमारा। जैसे फर्स्ट लिखा है पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही बात है कि पेज ओरिएंटेशन हम कब जब भी चाहे हम चेंज कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन होते कौन से, एक तो हमारा आता है लैंडस्केप में और एक आता है पोर्ट्रेट में, है ना। अब लैंडस्केप मतलब जो हमारा इन द फॉर्म ऑफ ऐसे होता है, और पोर्ट्रेट जो बाय डिफॉल्ट हमारा एम एस वर्ड का होता है पोर्ट्रेट में होता है, जैसे हम बोलते हैं ना A4 शीट ऐसे करके। तो ये हमारा पोर्ट्रेट में चलता है, इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो भी पोर्ट्रेट होता है। पर अगर हम बात करते हैं पावर पॉइंट की तो बाय डिफॉल्ट उसमें कौन सा लेआउट होता है, हमारा लैंडस्केप होता है। ठीक है, तो बस ये हमारे पास दो होते हैं, तो यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन हम जब मर्जी अपने चाहे चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड है पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज डिटरमाइंड बाय द प्रिंटर। ठीक है, ये बात तो गलत है कि प्रिंटर उसको डिटरमाइन नहीं करता है, मतलब प्रिंटर के द्वारा सेट नहीं किया जाता है वो। थर्ड लिखा है पेज ओरिएंटेशन मस्ट बी सेट आफ्टर टाइपिंग। ठीक है, तो ये बात भी गलत है, उसको जब मर्जी हम सेट कर सकते हैं, हमारे हमारे पे डिपेंड करता है वो। लास्ट लिखा है पेज ओरिएंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना। तो ये बात भी हमारी क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, ट्रू पूछा था, तो हमारा फर्स्ट क्या है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आ गया इन एम एस वर्ड, इफ यू प्रेस पेज अप की। ठीक है, हम अगर वर्ड में पेज अप की प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हैपन होता है। तो पेज अप जो हमारी की है उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन अप जाते हैं। ठीक है, मान लो कि मेरे एक ये मैं ये मेरा क्या है, एक लैपटॉप की स्क्रीन है, उसमें मैंने क्या किया है, वर्ड की एप्लीकेशन ओपन करी है। ठीक है, अब वर्ड की एप्लीकेशन के ऊपर मेरा एक डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं पेज अप का जो की है उसको प्रेस करूंगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली एक स्क्रीन मेरा अप हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके मतलब है कि जिसके आगे वाला पेज होगा वो इसकी पोजीशन पे आ जाएगा और ये वाला कहाँ चला जाएगा, इससे ऊपर चला जाएगा। इसी को हम बोलते हैं वन पेज जो, या फिर वन स्क्रीन अप बोलते हैं इसको, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो सेकंड है वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इन एम एस वर्ड इफ यू प्रेस पेज डाउन की। अब पेज डाउन की क्या काम करेगा, बस जस्ट उसका उल्टा काम करेगा, है ना। पेज डाउन क्या करेगा, मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार, इन एम एस वर्ड द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। अगर मुझे कंबाइन करना हो नेम या फिर एड्रेस ऑफ द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये कौन सी एबिलिटी की हेल्प से मैं करता हूँ जो हमारे एम एस वर्ड में प्रेजेंट होती है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेल मर्ज। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया इन एम एस वर्ड 2007 व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन अ वर्ड। यहाँ पे बोला है क्रॉस रेफरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि क्रॉस रेफरेंस हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से दे सकते हैं, चाहे वो प्लेस होल्डर हो चाहे वो बुकमार्क हो। ठीक है, बोला है कि इनमें से सबसे ज्यादा हम जो क्रॉस रेफरेंस के लिए अगर मुझे एक वर्ड इंसर्ट करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, किसी प्लेस होल्डर का यूज करूंगा, बुकमार्क का यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा, या फिर वर्ड जो हमारी फील्ड है उनका हम यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारी वर्ड की फील्ड्स होती हैं इनका हम यूज करते हैं फॉर क्रॉस रेफरेंस के लिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें कोई क्रॉस रेफरेंस बनाना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड के जो फील्ड्स होती हैं इनको हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास,
when sharing data in office, the fill in the blank document is the document in which the data was first entered. ठीक है, अगर हम डाटाबेस के लिए बात करिए, जब हम शेयर वगैरह करते हैं ऑफिस में, तो डॉक्यूमेंट हमें सबसे पहले कहाँ पे एंटर करना पड़ता है? सोर्स में, डेस्टिनेशन में, ओरिजिनल में, या फिर प्राइमरी के अंदर? ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो बेसिकली हम क्या यूज़ करेंगे, हम सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट हम क्या करेंगे बेसिकली, वहाँ पे हम जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह उसको वहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जो भी डाटा है जो भी, उसको हम कहाँ इंसर्ट करेंगे? सोर्स के अंदर। जो सोर्स हमारी फाइल होगी उसमें हम इंसर्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आ गया, इन एमएस वर्ड टू वेरीफाई दैट द नोट टेक्स्ट इज पोजीशनड करेक्टली ऑन द पेज, स्विच टू फिल इन द ब्लैंक व्यू और डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इन प्रिंट प्रीव्यू। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? सिंपली प्रिंट लेआउट, है ना। ये प्रिंट लेआउट की एक्चुअल में क्या एक डेफिनेशन है, सिंपल सी, जो आपको किसी भी बुक वगैरह में मिल जाएगी। एमएस वर्ड क्या करता है? वेरीफाई करता है कि जो मेरे नोट टेक्स्ट पोजीशन होती है वो करेक्टली है कि नहीं है। उसको हम देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बेसिकली प्रिंट लेआउट का, कि एक्चुअल में जब हम प्रिंट करेंगे उस डॉक्यूमेंट को, तो वो हमें कैसा दिखेगा, है ना। तो बस उसी के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड का होगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार वर्ड का, इन एमएस वर्ड टू वेरीफाई दैट द नोट टेक्स्ट इज पोजीशनड करेक्टली ऑन द पेज। अब हमें देखना है कि जो हमने नोट वगैरह इंसर्ट किया है वो करेक्टली जो हमारा पेज है उसमें वो इंसर्ट हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखा है स्विच टू फिल इन द ब्लैंक्स व्यू टू डिस्प्ले। तो मुझे कौन से व्यू में उसको देखना पड़ेगा? नॉर्मल में, प्रिंट लेआउट में, पेज लेआउट में, या फिर पेज एडिट में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रिंट लेआउट। हाँ, प्रिंट लेआउट व्यू क्या हो जाएगा हमारा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? सेकंड क्या होगा? बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार, व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ पिक्चर वाटरमार्क इन अ एमएस वर्ड? यहाँ पे सिंपल बोला है कि अगर मुझे कोई पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटरमार्क यूज करना है एमएस वर्ड में, तो मैं सबसे पहले क्या यूज करूंगा? बस उस चीज के बारे में पूछा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या जाते हैं? कस्टम्स के ऑप्शन में जाते हैं। वहां से हम क्या करते हैं? किसी पिक्चर वगैरह को सिलेक्ट करते हैं, कौन सी जो हमारा मेन, या फिर लेआउट कौन सा होता है हमारा, पेज लेआउट के अंदर हम जाते हैं और वहां पे हम क्या करते हैं? वाटरमार्क जो सब मेन्यू होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर बन जाएगा? हमारा थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चूज कस्टम ऑप्शंस। ठीक है, सेलेक्ट पिक्चर अंडर, मतलब किसके अंदर सबसे पहले जाएंगे? पेज लेआउट मेन्यू के अंदर जाएंगे। वहाँ पे हम कस्टम ऑप्शंस में जाएंगे, वहाँ पे पिक्चर हम सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा वाटरमार्क सब मेन्यू है उसमें हम पिक्चर वगैरह सेलेक्ट करेंगे और उसको हम एज अ वाटरमार्क हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, व्हाट फीचर शुड बी यूज टू मॉनिटर चेंजेस टू एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट? अगर मुझे एमएस वर्ड में जितने भी चेंजेस वगैरह उनको ट्रैक करना है, तो हम कौन सा फीचर का यूज करते हैं? ट्रैक चेंजेस का यूज करते हैं, इसके अलावा कंपेयर वर्जन का यूज करते हैं, एडिशंस का यूज करते हैं, या फिर ऑल ऑफ अबव? तो जब भी हम ट्रैक की बात करें, मॉनिटर का मतलब कि हम उसको ट्रैक कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं डॉक्यूमेंट में, तो हम कहाँ यूज जाते हैं? ट्रैक चेंजेस में हम उसको देख सकते हैं। ये हमारा फीचर है किसका? हमारा एमएस वर्ड का। तो फर्स्ट क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है कि हमारे एमएस वर्ड में कंट्रोल एन हमें पता है किसके लिए यूज करते हैं? जब भी मुझे कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है। तो हमारा क्या होगा? थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इन वर्ड प्रोसेसिंग व्हाट इज हैंगिंग इंडेंट? अब हैंगिंग इंडेंट की बात करिए कि जो हमारा हैंगिंग इंडेंट क्या होता है। तो हैंगिंग इंडेंट एक्चुअल में होता क्या है? ये जो हमारी पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है उसको छोड़कर जो बाकी सारी की सारी लाइंस में हम इंडेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? द इंडेंट टू ऑल द लाइन एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे अ, कौन सा राइट आंसर बन जाएगा हमारा? फोर्थ यहाँ पे बिल्कुल हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द इंडेंट टू ऑल द लाइन एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ। और इसको समझना है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, तो देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है ABCD करके, EFGH। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ पे मेरे फर्स्ट लाइन खत्म हो गई है। अब मेरी सेकंड लाइन में क्या होगा? अगर हम हैंगिंग इंडेंट का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा? जो फर्स्ट लाइन है वो सारी की सारी यहीं पे रहेगी। इसको समझने के पहले एक मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, जैसे ABCD करके, इसके नीचे एक और लाइन है, उसके नीचे EFGH ऐसे करके लिखा है। ठीक है, अब ये देखो ये सारी की सारी एक ही लाइन में है। तो जब मैं हैंगिंग इंडेंट का यूज करूंगा तो ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा? ये तो वैसे रहेगा ABCD EFGH वैसा ही रहेगा उसी लोकेशन पे, पर जो बाकी हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जैसे मान लो कि मैंने उनको इतना दूर कर दिया उससे, हैंगिंग एडेंट यहाँ पे यूज किया, तो ये कहाँ चला जाएगा मेरा? नेक्स्ट ABCDD ऐसे हो जाएगा।
और इसके नीचे क्या आ जाएगा EFGH, ऐसे करके हो जाएगा। तो मतलब ये एक्स्ट्रा स्पेस क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। बस वही चीज़ क्या होती है, हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वही लिखा था। अगर हम MS वर्ड में बात करें तो हैंगिंग इंडेंट होता क्या है। तो हैंगिंग इंडेंट का मतलब है कि ये मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ था, इसमें जो जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वो एज इट इज वैसी की वैसी रहती है, पर उसके आगे के जितने भी हमारे पास लाइंस होती हैं उनके ऊपर क्या होता है, जो इंडेंट काम करता है कि मतलब कितना कितना स्पेस क्रिएट होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मैं उसको कितना कितना स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ उनके बीच में। ठीक है, तो ऐसे करके वो काम करता है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू टॉगल द कैपिटलाइजेशन ऑफ सेंटेंस इन MS वर्ड। अब यहाँ पे बोला है कि अगर मुझे कैपिटलाइजेशन करना हो सेंटेंस में, ठीक है, टॉगल द कैपिटलाइजेशन ऑफ ए सेंटेंस इन MS वर्ड, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शिफ्ट कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द टूल इन MS वर्ड दैट इज यूज्ड टू क्विकली अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज, बॉर्डर स्टाइल, मल्टीपल पीसेस ऑफ टेक्स्ट और ग्राफ। यहाँ पे सिंपल बोला है, अगर मुझे किसी चीज का सेम टू सेम फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है या और काफी सिंपल है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।